जय हिंद, जय भारत में सिर्फ अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच की जिलाध्यक्ष हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आज हमारा 10:30 बजे बन रहा है और वीडियो बनाने का आज मेरा बिल्कुल मन नहीं है। और क्योंकि हम आजकल आप लोगों से बता भी रहे हैं कि हम थोड़ा व्यस्त चल रहे हैं और टाइम नहीं हम पा रहे हैं, यहाँ तक कि हम अपनी मोबाइल को भी पूरे तरीके से नहीं, कोई न्यूज हो या कुछ भी हो हम देख नहीं पा रहे हैं। जब बहुत ज़्यादा मतलब हमें लगता है कि अब हमें देखना चाहिए कुछ ना कुछ, तो बहुत मतलब बारीकी से जब देखती हूँ तब समझ में आता है, क्योंकि अभी व्यस्तता हमारे जीवन में चली रही है और बहुत ज़्यादा अभी चलेगी भी। तो अभी मैं सोची करीबन आधे घंटे से 9 साढ़े 9 बजे से मैं यूट्यूब फेसबुक चला रही थी। हालांकि जो हमारे उत्तर प्रदेश में हो या हमारे भारत में हो, जो भी कोई एकदम क्रूरता वाली जो घटना होती है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे नहीं पड़ता है, क्योंकि यूट्यूब का गाइडलाइंस का जो खिलाफ है वो डायरेक्टली कोई घटना होता है तो उसको डायरेक्टली जो है पब्लिश नहीं किया जा सकता। अगर कोई पब्लिश कर देता है तो उसके चैनल को हानि पहुंचता है, उसे टर्मिनेट कर दिया जाता है यूट्यूब के तरफ से। और ये जैसे कि इंस्टाग्राम आईडी हुआ, फेसबुक हुआ, इस पे डायरेक्टली कोई भी घटना अगर घटित हो रहा है तो डायरेक्टली उस पर धुंधला भी नहीं किया जाता है, उसको डायरेक्टली जो है पब्लिश कर दिया जाता है। तो जो भी घटना होती है वो घटना तुरंत जो हमारे देश विदेश में, हमारे देश दुनिया में चलने लगती है, जो कि देखने लायक भी नहीं रहता है। यही हमारे यूट्यूब का खास गाइडलाइंस है कि उस पर कोई ऐसा जो है मतलब देख करके, जैसे लोग बहुत भयानक बीमारी से जूझते हैं, तो जैसे हार्ट के पेशेंट हो गए या मतलब कुछ भी हो गया, लोग बहुत कमज़ोर दिल के भी होते हैं तो उस चीज़ को जो है कवर नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ें जो है थोड़ा सा उस पर नहीं चल पाती है। लेकिन इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक जो लोग चलाते हैं वो लोग बेधड़क जो हैं अपने जो है मतलब चैनल पे, अपने आईडी पे जो है उस चीज़ को देख लेते हैं। तो आज मेरे हालांकि मेरी बेटी मुझे देखने नहीं देती, वो जानती है कि मैं जो है बहुत टेंशन में हो जाती हूँ। तो ये सुबह देखी थी इस घटने को, लेकिन इसने मुझे बताया नहीं। और अचानक मैं फेसबुक अभी चला रही थी तो मेरे आंखों के सामने आ गया। तो ये मेरी बेटी कह रही है कि मम्मी मत देखो, मम्मी मत देखो मत देखो। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो बोल रही है कि वो अपनी पत्नी को जला रहा है, जिंदा जला रहा है। तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैंने यही सोचा कि मैं कम से कम देख तो लूँ कि ये क्या है। भाई जान अब तो जा ही रही है कोई भी, लेकिन इतने बड़े कुकर्मी, इतने बड़े बदतमीज किस्म के इंसान कि जो एक जीती जागती महिला को, एक जीते जागते इंसान को इस तरीके से कमीने लोग जो है जिंदा जला रहे हैं, वो भी जो है क्या उसकी मतलब मजबूरी थी और क्या उसने क्राइम किया था कि जो उस महिला को, जीते जागते महिला को उसने एक पुइरे से जो जलाया हुआ है। अरे कमीने नालायक लोग, तुम लोगों को ना इतना कसम से बता रही हूँ, देख करके मेरा खून इतना खौल रहा है ना कि बर्दाश्त बिल्कुल कर नहीं पा रही हूँ। कैसा हमारा संविधान बना है भाई, और हमारे उत्तर प्रदेश की ये घटना है, इस पे क्यों नहीं उचित कार्रवाई हो रही है? कोई भी अगर घटना घटती है तो तुरंत हमारी पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। और जो वहाँ के नेता, विधायक, मंत्री, जो लोग भी, क्या उनके आंखों में ये 6-7 घंटे की घटना में जो भी चैनल पे, अभी 2-4 चैनल पे मैंने सर्च किया है, हालांकि जो कोई पहला चैनल पे पड़ा होगा तो लोग उसको उठा उठा करके अपने चैनल पे जो है कवर कर रहे हैं। वो चैनल तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन जिन बहनों के चैनल पे, जो भाइयों के चैनल पे ये पड़ रहा है, अभी उस पर 6-7 घंटे दिख रहे हैं। लेकिन क्या पुलिस हमारी, क्या हमारे नेता, विधायक, मंत्री या जो वहाँ के लोग हैं क्या सो रहे हैं? क्या एक कुकर्मी, एक जल्लाद, एक अपराधी उस महिला को बांध करके और इस कदर उसको जला रहा है? क्या वहाँ के लोगों के जो अंदर की आत्मा थी, क्या उन लोग जल गए थे, अंदर से मर चुके थे, कीड़े पड़ गए थे, बोलने के कगार पे नहीं थे? अरे बेशरम लोग, कम से कम तुम लोग इतना तो सोचो। अगर लोग रोटी बनाती हैं ना, या कहीं से भी कहीं हल्की सी चोट लग जाती है तो लोग कितना तड़पते हैं। उस बेचारी महिला को, एक अबला नारी को इस तरीके से उसे बांध करके, दोनों पैर, मुंह थोड़ा सा दिख रहा है, पैर जो है साड़ी से बंधा हुआ है, दोनों पांव खुला हुआ है, बिछिया तक पहनी है वो। अरे कमीने, कुकर्मी लोग, बदतमीज, तुम्हारे घर में ना हाहाकार मचेगा। कमीने, अगर ऐसे लोग मिल जाओ ना
तो कसम बता रही हूँ ना, इतना मारो ना, कम से कम इसीलिए महिलाएं मार रही हैं। हम तो कहते हैं जितनी भी महिलाएं हैं ना, थोड़ा सा अगर बदतमीजी कोई करे ना तो उनको इतने लात मारो ना, इतना मारो ना कि उनके, ये जो सारी महिलाएं मार रही हैं ना, अब तक तो मुझे लगता था गलत कर रही है ना, लेकिन वो सही कर रही है। अगर अपनी जान बचाने के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए अगर किसी की साथ हमें दुर्व्यवहार करना पड़े, अगर उसके जीवन लीला को समाप्त करना पड़े ना, तो करने में बिल्कुल चूक नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसे कमीने, ऐसे दरिंदे, ऐसे कुकर्मी, ऐसे अपराधी को बिल्कुल मौका नहीं देना चाहिए। क्योंकि उस दृश्य को देख करके मेरे आंखों से, एकदम सच बता रही हूँ, मेरा दिल एकदम कांप उठा है। वो तो कहिए मैं खाना खा चुकी थी, खाना खाने के बाद मैंने देखा है। लेकिन मैं तो बस माता रानी से यही कहूंगी, हे भगवान, आप कहाँ बैठे हुए हैं? एक बहन तड़प रही है यार, और लोग जो है उस चीज को, रील्स को देख करके यार अपने आप पे ले करके, ठीक है रील बना रहे हैं, लेकिन कम से कम उस बहन के लिए तो कुछ तो बोलो यार। बताओ, ऐसी महिला जो तड़प करके मर रही है, क्या क्या बताओ, गाली देने का मन कर रहा है, इतनी गंदी गंदी गालियां देने का मन कर रहा है ना, कि मन कर रहा है कितनी गाली, कितनी भद्दी भद्दी गाली दे दूं, लेकिन बस हाथ बंधे हुए हैं। यूट्यूब की गाइडलाइंस है, थोड़ा सा अपने चीजों को लोग थोड़ा सा अपने देश दुनिया में भेजते हैं, थोड़ा सा बस उसी का गाइडलाइंस के खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं। नहीं, इतने अंदर इतनी मतलब गंदगी भर चुकी है ना, कि कितना अपने मुंह से क्या निकाल दूं। अरे दरिंदे लोग, आने वाले समय में तुम्हें महिलाएं नहीं मिलेंगी, आने वाले समय में तुम्हारा वंश नहीं चलेगा, आने वाले समय में तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे घर के जो वारिस होंगे ना, उनको समझ लो कि ये दर दर की ठोकरें। महिलाओं के लिए क्या चिंता करते हो रे कुकर्मी लोग, बेशरम के औलाद, जल्लादो। तुम लोग महिलाओं को सोचते हो ना कि ये अबला है ना, लेकिन अबला नहीं है। तुम्हें इतने कुटैया तुम्हारी कर सकती है ना कि तुम्हारे हर जगह से खून नहीं मवाद निकलेगा, समझे? हर माँ बाप को कहना चाहती हूँ, अगर अपने बच्ची को नहीं पाल सकते हैं ना, तो उन्हें अनाथ आश्रम में डालिए। अगर अपने बच्ची को दहेज नहीं दे सकते हैं, या दहेज देने का लालच जो दे रहे हैं, आप अपनी बेटियों को ऐसी जगह पे उनको परवरिश दीजिए ताकि वो बेटियां मरने से बचे। ठीक है, जो माँ बाप होते हैं ना, अपने बेटियों को कह देते हैं हम आपके लड़के को ये देंगे, वही बेटियां आज मारी जा रही हैं। हम अपनी बहनों से बस ये कहना चाहते हैं, जो हमारी नाबालिग बच्चियां हैं, जो अभी हमारी पीढ़ियां स्टार्ट हो रही है, जो हमारी बहनें अपने घर ससुराल में ज़्यादा पीड़ा सह रही हैं, मैं उनसे खासकर कहना चाहती हूँ, हालांकि मेरी आवाज़ बहुत दूर तक नहीं पहुँच पा रही होगी, पहुँचने को तो पहुँचती ही है, लेकिन कुछ गंदगी चीज़ें लोग बहुत ज़्यादा सर्च करके देखते हैं। जिस दिन अभी हम गालियाँ बकना शुरू कर देंगे ना, उस दिन बहुत पूरे तरीके से 100% में यूट्यूब जो है तुरंत उसको जो है भेज देगा लोगों के पास। क्योंकि दरिंदों को, कुकर्मियों को, अपराधियों को जो गंदगी ज़्यादा पसंद आता है ना, लेकिन अभी बर्दाश्त के बाहर की बात है, मैं अपना आपा खो रही हूँ। और खासकर मैं ये कहना चाहती हूँ ना माँ बाप को, कि बेटियां को बोझ मत समझो, ठीक है? पढ़ाओ लिखाओ और उन्हें नौकरी दिला करके अपने घर का वारिस बनाओ। तुम्हें जो समाज कहता है ना कि बेटियां की शादी कब करोगे, अरे दोगले निकम्मे लोग, पहले अपने अंदर झांको, इसके बाद तुम अपने बेटियों को ताना, और दूसरे के बेटियों को ताना मारने के लिए तुम्हारे पास शब्द निकलेंगे। अब वो बेटी तड़प रही है, आग में झुलस रही है, पांव फैलाना चाह रही है, लेकिन वो पांव नहीं फैला पा रही है, क्योंकि दरिंदे लोग इसे इतनी दर्दनाक मौत दिए हैं। हे भगवान, मैं तो बस इतना कहूंगी कि ऐसी लीला हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे जनपद में, हमारे भारत में ऐसी कौन सी पाप की धरतियां पे इस बच्चियों को भेजा है आपने, कि आज बच्चियां इस कदर बलि चढ़ाई, कहीं काटी जा रही हैं तो कहीं फंदे पे लटकाई जा रही हैं। वहां तक तो सीमित था, इन्हें जिंदा जलाया जा रहा। और प्रशासन हमारी कहाँ पे है कि जो उसे जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रही। हमारे साइबर के जो कर्मचारी थे, वो लोग उस चीज को कवर क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? सर्विलांस टीम कहाँ पे है? उस चैनल को सर्च कर करके निकाले, ये कहाँ से, इस चीज को कौन अपने कैमरे में कैद किया है,
मेरी जुबान लड़खड़ा रही है, मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूँ यार। हर एक बेटी जब तड़पती है, मरती है ना, तो वो अपने आप समझ में आता है कि इस इंसान के लिए, इन दरिंदों के लिए इंसान कितनों भी कुछ करेगा ना, लेकिन लास्ट में वही चीजें आएंगी। बेटी को अगर जन्म दे रहे हो तो बेटी को किसी दरिंदे के हाथ में भेजना नहीं, उसके लिए एक छोटा सा जमीन लो, उसे पर्सनल घर बनवाओ, शादी मत करो, उसे इतना सशक्त बनाओ ना कि ये दरिंदे लोग ना कटोरे लेकर के भीख मांगेंगे, कभी इनके गांड पे ना हल्दियां नहीं लगेंगी जो कहते हैं हमारे बेटे की शादी होगी। अरे तुम्हें ना बोलने से मजबूर हूं यार, केवल यूट्यूब का गाइडलाइंस है, बस समझ लो यही। जो लोग यूट्यूब चैनल चलाते हैं ना, क्योंकि एक बार हम चक्कर में पड़े हैं इसलिए हमें समझ में आ रहा है। अभी एक शब्द अगर हम कोई ऐसा अभद्र बोल देंगे ना तो तुरंत उस पर गाइडलाइंस के खिलाफ आ जाएगा, एक हफ्ते के लिए चैनल बैन कर देगा। तो इसलिए बस अंदर इतनी ज्यादा गुस्सा है ना कि बता रही हूँ ना कि बर्दाश्त के बाहर की बात आ रही है। जो जिस बैंक को जिंदा जलाया जा रहा है, कसम बता रही हूँ कि उसको खोज करके उसे प्रशासन के सामने लेके जाओ, और प्रशासन के सामने बिल्कुल मत लेके जाओ, उसे भी इसी तरीके से जो आसपास के लोग होंगे, क्या उनके घर में बहन बेटियां नहीं है, क्या वो नपुंसक थे, क्या वो निर्वंश हैं, उनके घर में बेटियां नहीं हैं। आज एक बेटी जलाई जा रही, कल को और बेटियां जलाई जाएंगी। ऐसे दरिंदे को दे रहे हो तुम लोग, बढ़ावा दे रहे हो, कोई बात नहीं है। आग तो धधक रही है, किसी और के बहन बेटी जल रही है, आग धधक रही, अंदर धधक रही, इसलिए कि हमने भी एक बेटी का जन्म दिया। हम लोग भी 5 बहन थे, लेकिन जैसे 9 दुर्गा होती है ना, वैसे हम लोग भी हैं कि 5 बहन अपना जब रूप लेते हैं ना तो अच्छे अच्छे को समझा देते हैं। खासकर मैं मौका मिलेगा तो किसी को जल्द समझाएंगे। और खासकर अपराधियों, तुम लोगों से, तीनों अपराधियों तुम लोगों से कह रही हूं कि तुम लोग का क्राइम बढ़ता जा रहा है। आज इस दर्दनाक वीडियो में मैं कुछ तुम लोगों का जिक्र नहीं करना चाह रही हूँ। थोड़ा मैंने बताया है ना कि मैं थोड़ा व्यस्त चल रही हूँ, इसके वजह से आज तुम्हारा जिक्र ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। लेकिन कल हो सकता है वीडियो बनाए, अभी 2-3 दिन के बाद, रक्षाबंधन के बाद ही वीडियो हमारा लग रहा जा पाएगा, क्योंकि अभी काम थोड़ा सा पेंडिंग पड़ा हुआ है। अभी उसको जब तक पूरा नहीं करा लेंगे, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा होता है, उसको जब कंप्लीट करा लेंगे थोड़े दिन के लिए, थोड़ा फुर्सत हो जाएगा, इसके बाद हम वीडियो बनाते हैं, बताएंगे तुम लोगों की औकात क्या है और तुम लोगों को किस मुकाम पे छोड़ना है। और खास करके हम अपने योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि अगर हमारे उत्तर प्रदेश की ये घटना है तो इस घटने को अच्छे तरीके से निरीक्षण कर करके, इन्वेस्टिगेशन कर करके, मैं तो कहती हूँ कि रेपिस्ट के लिए, इन जल्लादों के लिए कोई कोर्ट कचहरी नहीं है, कोई मुकदमा ना कायम हो, उन्हें सीधे डायरेक्टली बस वहीं पहुंचाया जाए, और वो भी उनकी दर्दनाक बस वही देना चाहिए। बाकी वीडियो 13 मिनट का हो चुका, मैं अपना आपा खोई हूँ। मुझे लग रहा कि आज मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहूँगी, हो सकता है कल वीडियो जाए, हो सकता है, लेकिन बताएंगे हम आने वाले समय में। बाकी सबको जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।